नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप लोग के यहाँ मौसम कैसा हो रहा है? हमारे वहाँ तो भाई ठंड शुरू हो गई, क्योंकि परसों रात हुई थी यहाँ बारिश, तो यहाँ हो गई ठंड स्टार्ट। तो आप बताइए आपके यहाँ कैसा हो रहा है? और क्या कहते हैं, बहुत सी जगहों पे कल बर्फ़बारी शुरू हो गई है, जैसे नैनीताल हो गया और गढ़वाल साइड में काफ़ी जगह हो गई है, कुमाऊँ साइड में हो गई है, जो ऊंचे हिल स्टेशन है वहाँ पे सब जगह हो गई है बर्फ़बारी शुरू। जिनको बर्फ़ मतलब बर्फ़ में इंजॉय करना, मतलब जिन्हें अच्छी लगती है बर्फ़, बर्फ़ में खेलना अच्छा लगता है, वो जा सकते हैं। उन्हें मतलब इस समय की बर्फ़ मतलब जमती नहीं है ना, जितनी पुरानी होती है उतनी उसमें रिस्क होता है हर चीज़ में, बर्फ़ में मतलब चोट वोट लगने का। बट जो स्टार्टिंग की पड़ती है ना, उस समय मतलब रोड में भी आराम होता है, कोई रोड में मतलब ड्राइव ड्राइव करने में भी आराम होता है। पर जो जितनी पुरानी होती जाएगी, जैसे कल पढ़नी शुरू हुई है, अगर कल ज़्यादा पड़ गई होगी और अगर आप आज गए तो आज आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि वो जमती रहती है। या तो उसे साफ़ करते रहो, बहुत सी जगह नहीं हो पाता इतना टाइम की रोडों से बर्फ़ एकदम हटाते रहो, वो परत जम जाती है, तो उसमें बहुत दिक्कत करती है, उसमें आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी स्लिप कर जाएगी बिल्कुल। और पहाड़ों की साइड में मोस्टली जगहों पे मतलब आप गाड़ी नहीं चलाओ इस टाइम पे, मतलब अगर बर्फ़ पड़ के रोड पे, क्योंकि वो स्लिप करेगी तो वहाँ पहाड़ों में खाई होती है, सब जगह नीचे ही जाएगी सीधे, क्योंकि बहुत डर लगता है। बच्चे होते हैं साथ में, बड़े अपने वो परिवार के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, सबकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग जाइए। और मैं तो नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे बर्फ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट हाँ, मैं बच्चों को दिखाने के लिए इनसे कह रही हूँ कि ले चलेंगे, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है बर्फ़ का। क्योंकि मेरी शादी हुई थी 12 दिसंबर को, जब मेरी शादी हुई थी तो उसके बाद मैं उसके नेक्स्ट मंथ जनवरी में ही चली गई थी। बर्फ़ पड़ी थी नैनीताल में, और हम गए थे बाइक से घूमने। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, मैं बर्फ़ नहीं देखूंगी, ना मुझे देखनी है ना मुझे जाना ही है। मैं इतनी तेज़ गिरी ना बर्फ़ में, भगवान कसम। इतने रोड पे लोग थे, उनको देखते हुए मुझे हिम्मत आ गई, क्योंकि लोग क्या कहेंगे करके अंदर से नहीं होता, शर्म जैसी आती है। वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के चल सकूं। मैं उसके बाद चल के मैं अपनी बुआ के घर गई, बुआ सास के घर गई हूँ। मैं इनसे हाथ जोड़ते हुए कह रही थी, मेरे को नेक्स्ट टाइम मत लाना ऐसे में, और कहाँ है घर ये भी बता दो। और जो उनके घर का रास्ता था, मैं तो कहूँगी शाबाश है उन लोगों से जो भैया चल लेते उस बर्फ़ में। सुबह के टाइम मैंने मॉर्निंग में नेसेसरी जब देखा, वहाँ पे स्कूल पढ़ाने वाली टीचरें जो जाती हैं, भैया जिस हिसाब से वो गिर रही थी इतनी तेज तेज, और मैंने कान पकड़ ली। मैंने कहा मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। मेरी बुआ कह रही अगली बार पड़ेगी तब वो फिर आना। मैंने कहा मैं यहाँ आऊँगी नहीं, और क्या, बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। और मुझे वैसे भी नैनीताल मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है नैनीताल, बट मुझे नैनीताल अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि पहाड़ों को कहीं और को चले जाओ घूमने के लिए, पहाड़ों के रूट अच्छे लगते हैं लंबे। बट यह है कि नैनीताल अच्छा नहीं लगता। नैनीताल में पता नहीं क्या अच्छा लगता है लोगों को, होता होगा अपने अपने शौक है भाई। मैं सोचती हूँ कहीं उधर को, जैसे बद्रीनाथ की साइड चले जाओ और तुंगनाथ साइड चले जाओ, बहुत सी जगह मतलब इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप पहाड़ों को और कहीं चले जाओ, मतलब बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा लगता है। अभी कितने तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। मेरे हस्बैंड तो जाते रहते हैं, तो उनका तो महीने में 1 महीने का एक ट्रिप तो बन ही जाता है वहाँ का पहाड़ों का, क्योंकि उनका अपना काम भी है और बन भी जाता है। कभी जब हम लोगों को भी छुट्टी होती है तो हमको भी कभी ले जाते हैं अपने साथ। बट यह काम, उनका काम होता है तो हम लोग थोड़े बोर हो जाते हैं, पर वैसे हम लोग चले जाते हैं, तो मतलब मज़े आते हैं। तो आप लोग अब जाना चाहते हो तो पहाड़ों को घूमिए। और शादी का सीज़न है, एक तो ठंडा हो रहा है, फिर शादी का सीज़न है और शादियां हैं। हमारे घर के सामने भी एक शादी है, आज उनकी बारात जानी है। उनकी बहू नेपाल से है, तो लड़की वाले यहीं आ गए, तो बारात जानी है। कल रात तो उनके वहाँ पौने 12 बजे तक का मतलब डांस गाने होते रहे, वो तो सभी घरों में होते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड मतलब आवाज़ में था, तो मतलब मेरे को तो, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये था कि डांस गाने होते रहे। हमारा भी वो रहता होता है क्या। और आज यशरात की तबीयत भी बहुत ख़राब है, मतलब 3 दिन हो गए उसकी तबीयत ख़राब होते होते। उसको हो रहा है फीवर और कोल्ड। तो मतलब परसों स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था। उसकी टीचर ने कॉल करके हमको बुलाया था कि आप इसको ले जाइए, तो मैं उसको लेकर आ गई थी। और फिर उसके बाद दिन भर तो ठीक था, वो शाम को अचानक उसे बुखार चढ़ गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह उतरा, फिर रात में फिर चढ़ गया, फिर आज सुबह फिर चढ़ गया, तो स्कूल नहीं भेजा उसे हमने। और गाने बजाने हो रहे हैं सब शादी में। आज शाम को जाना है हमें शादी में, तो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की। इनकी बारात मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी। इन लोगों के वहाँ क्या होता है, ये लोग धारचूला साइड के हैं, जो इनके लड़के की शादी है, और लड़की वाले नेपाल से हैं। तो अब हम भी देखेंगे
कैसी होती है इनकी बारात, क्योंकि हमने देखी नहीं आज तक का, फर्स्ट टाइम देखूंगी मैं तो भाई कैसा क्या होता है। सबके अलग अलग तरीके से निकलती है ना, हमको माउन की अलग तरीके से होती है, घरवाली की अलग तरीके से होती है, और मतलब प्लेन्स में अलग तरीके से निकलती है बारात, इन अलग तरीके से। तो हम भी देखेंगे किस तरह से बारात निकलती है। तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे बारात निकलने की तैयारी हो गई थी, और इन लोगों का ट्रेडिशनली जो बाजा बजता है, मतलब बारात में तो यही बजता है, पूरे रास्ते में यही बजेगा। तो आपको आगे इनका डांस दिखाऊंगी, इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिसोर्ट में पहुंच चुके थे, बारात जस्ट पीछे ही थी, तो हम अंदर आ गए थे, क्योंकि फिर गेट पे जरा यहाँ पे वो होता है, सभी को होता है, कलश पकड़ के सब खड़े होते हैं, तो हम लोग अंदर को आ गए थे। और मम्मी चाची कह रहे थे, उन्हें लगा मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो मम्मी चाची कह रहे थे हमारी फ़ोटो खींच दी। और सर्दियों का टाइम है, तो सबको आते मतलब किसी को खाने पीने का इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि जितना कॉफ़ी चाहिए होती है, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। मम्मी और चाची और मैंने भी ले ली थी कॉफ़ी, चाचा ले आए थे हम लोगों के लिए, हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे यहाँ पे बैठ। क्या अपने बच्चों को लेकर घर आ गए थे, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा था। गुड नाइट।